अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करने लगे हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को हम 2 पॉइंट मेथड भी बोलना चाहता है, ठीक है। क्योंकि हम जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो पीपीएससी की तैयारी के लिए कोई भी मेथड हो, उसका नेम और उसका सेकंड नेम भी हमें पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें पता चलने होने चाहिए, ठीक है। अब इसको सेकंड मेथड क्यों बोला जाता है और इस सेकंड मेथड को हम 2 पॉइंट मेथड क्यों बोलते हैं, इसकी रीज़न क्या है। आपको पता है कि एक आपके पास कर्व होती है, उस कर्व में अगर एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स पे टच करती है, डैट इज़ कॉल्ड सेकंड लाइन, ठीक है। यानी कि जो सेकंड लाइन है, ये जो सेकंड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये मतलब इसमें जो अब हम कोई मेथड, ये जो मेथड है इसलिए इसको सेकंड मेथड बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ होती है उस पर हम सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आपको पता है सेकंड लाइन 2 पॉइंट्स को टच करती है, तो ये आपके पास जो मेथड है, फिर हमें इसको 2 पॉइंट मेथड भी बोला जा सकता है। ये तो आपको मैंने हल्की सी रीज़न बता दी है, ठीक है। बाकी हम इसकी जब डायग्राम पढ़ेंगे, सेकंड मेथड को हम डायग्राम से देखेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा सेकंड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि घुमा फिरा के पीपीएससी के एग्ज़ाम में फार्मूला पूछा जा सकता है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसके फॉर्मूले के लिए आपने याद रखना है कि xn+1 इक्वल किसकी है, xn-1 f(x(n) माइनस xn f(x(n)-1 ओवर f(x(n) माइनस f(x(n) -1। यानी कि यहाँ पर f(x(n) है, ऊपर भी अब f(x(n) है, यहाँ पर f(x(n) -1 है, यहाँ पर भी सेम टर्म है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, xn-1 है, और यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है, xn है। यानी कि यहाँ पे पास सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड का जो फॉर्मूला है ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। बार बार बता रही हूँ कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हम सेकंड मेथड की मज़ीद डिटेल पढ़ लेते हैं कि सेकंड मेथड के हम डायग्राम से देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या होता है और इसको 2 पॉइंट मेथड क्यों बोला जाता है या सेकंड मेथड क्यों बोला जाता है, इसकी रीज़न क्या है, हमें डायग्राम से मज़ीद समझ आ जाएगी। वैसे तो मैंने आपको रीज़न हल्की फुल्की बता दी है, बट मज़ीद समझ आ जाएगी डायग्राम से। तो अब देखिए हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं, सेकंड मेथड या 2 पॉइंट मेथड को हम ग्राफिकली देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट मिल सके इसका। वैसे तो आप सोच रहे होंगे पीपीएससी के एग्ज़ाम में तो जस्ट एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी हमें आना चाहिए। अब इसके कॉन्सेप्ट में क्या है, सबसे पहले आपके पास एक एक्स वाई प्लेन होना चाहिए। इस एक्स वाई प्लेन में आपने एक कर्व ड्रॉ कर लिया। इस कर्व पे आपने क्या किया है, आपने ड्रॉ करनी है एक सेकेंड लाइन, ठीक है। आपने एक सेकेंड लाइन ड्रॉ की है, यानी कि आपके पास 2 पॉइंट थे, उन पॉइंट्स को आपने मिला दिए, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, तो ये आपके पास एक सेकेंड लाइन हो गया। अब ये जो पॉइंट पी है, यहाँ से आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंट लाइन यानी कि आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपके पास लाइन है, ये जो रेड कलर का एरो जिस पे लगा हुआ है, ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। और ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला हुआ है, सेकंड लाइन, ठीक है। यानी कि सेकंड, एक हमने सेकंड लाइन ड्रॉ की है, एक हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। अब जो पॉइंट पी है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, xn और f(x(n). और आपको पता है f(x(n) किसके इक्वल होता है, yn के इक्वल होता है। यानी कि f(x(n) इक्वल्स टू yn। और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, xn yn। बट हमारे पास फॉर्मूले में हम क्या यूज़ करेंगे, f(x(n) यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने yn के बजाय हमने f(x(n) लिखा हुआ है। और सेम चीज़ आपके पास q वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें क्या है, xn-1 और f(x(n-1). तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ गई कि इस मेथड में, इस मेथड को हम सेकंड मेथड क्यों बोला जाता है। सबसे पहले हम एक सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा इस मेथड को हम 2 पॉइंट मेथड क्यों यानी कि 2 पॉइंट मेथड इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, एक पी और एक क्यू, यानी कि 2 हमारे पास पॉइंट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक हो क्या। तो ये आपके पास सेकंड मेथड की डिटेल थी। उसके अलावा हम देखते हैं कि सेकंड मेथड कब कन्वर्ज करता है, कब कन्वर्ज नहीं करता, क्या सेकंड मेथड फास्टली कन्वर्ज करता है या स्लोली कन्वर्ज करता है या क्या है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली सेकंड मेथड की। जैसे कि हमने बाइसेक्शन मेथड की प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे कि हमने न्यूटन रॉफ्सन की प्रॉपर्टी देखी, तो इसी तरह से हम जो वो सेकंड मेथड की भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके कुछ रिजल्ट्स, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देखेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांटेज है। एडवांटेज को हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंड मेथड के एडवांटेज क्या हैं। फर्स्टली आपके पास क्या है, सेकेंड मेथड कन्वर्जेस फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड, यानी कि सेकेंड मेथड का आपको फॉर्मूला पता है। अब इस फॉर्मूला में देखें, आपको अगर फोकस करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, बेसिकली 2 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एक आपके पास पॉइंट है xn और आपके पास एक पॉइंट क्या है xn-1, जिससे हमारे पास एक नया पॉइंट बन जाता है xn+1, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके और इनके फंक्शंस को यूज़ करके, ठीक है, यानी कि इनके xn yn और xn-1 और yn-1, इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमारे पास जो वो सेकेंड मेथड का फॉर्मूला बनता है। अब सेकेंड मेथड जो आपको कह रहा है कि कन्वर्ज करता है फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड की निस्बत कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है, वो है सेकेंड मेथड। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेथड बेस्ट है, तो सेकेंड मेथड या बाइसेक्शन मेथड, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, फिर इन दोनों में से सेकेंड मेथड है, क्योंकि ये फास्टली कन्वर्ज करता है। अब इसकी डिसएडवांटेज में क्या है कि सेकेंड मेथड कभी कन्वर्ज करता है और कभी कन्वर्ज नहीं भी करता। इट मे नॉट बी कन्वर्जेस। क्यों? इसकी रीज़न क्या है कि ये कन्वर्ज क्यों नहीं करता, क्योंकि सम टाइम xn f(x(n) और f(x(n-1), इन दोनों की वैल्यूज़ जो है इक्वल हो जाती हैं। जहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं, वहाँ पर सेकेंड मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। उसकी सिंपल सी रीज़न है, जहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, जब वैल्यू सेम होंगी तो डिनोमिनेटर में आपको मैं कहती हूँ कि f(x(n) की वैल्यू 2 है फॉर एग्जांपल, और f(x(n-1) की वैल्यू भी 2 होगी, तो 2 - 2 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, समथिंग के ऊपर 0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि सेकेंड मेथड आपके पास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड जब फेल हो जाता है, इट मीन्स कि सेकेंड मेथड समटाइम कन्वर्ज नहीं करता। जब फेल हो जाएगा तो कन्वर्ज नहीं करेगा ना। दिस शो डैट इट डज नॉट कन्वर्जेस ऑलवेज, हमेशा ये कन्वर्ज नहीं करता। आपने ये बातें याद रखनी है कि सेकेंड मेथड जो वो फास्टर है, यानी कि फास्टेस्ट है कन्वर्जेंस, इसकी कन्वर्जेंस क्या है, बहुत जल्दी से ये कन्वर्ज कर जाता है सेकेंड मेथड एज़ कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड। बट सेकेंड मेथड समटाइम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। किस पॉइंट पे फेल होता है, जब xn इक्वल हो जाए f(x(n-1) के। ये बात आपने याद रखनी है, ये वाला पॉइंट मस्ट याद रखना है, क्योंकि ये MCQs में पूछा जा सकता है कि सेकेंड मेथड कब फेल होता है। तो आपने बताना है कि जब f(x(n) की वैल्यू इक्वल हो जाती है f(x(n-1) के साथ, तब ये क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है, यानी कि ये तब कन्वर्ज नहीं करता। यानी कि सेकेंड मेथड हमेशा कन्वर्ज नहीं करता, कभी कभी ये डाइवर्ज भी कर जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिकली, जो कि आपने याद रखने हैं, जो कि BPSC के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं सेकेंड मेथड से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो कि MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं कि सेकेंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स क्या है। द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ सेकेंड मेथड इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है, 1.6180, 1.6180। ये आपके पास क्या है, सेकेंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स है। ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछा जा सकता है MCQs में कि सेकेंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स क्या है, ठीक है। इसी तरह से न्यूटन ऑप्शन मेथड का भी पूछा जा सकता है, यानी कि आपने सेकेंड जो इनके कन्वर्जन्स हैं, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम कुछ MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास MCQs भी हमें पता होना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ क्लियर कर रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQs क्या है, सेकेंड मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड एज, सेकेंड मेथड का को हम क्या बोल सकते हैं, 5 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड, 4 पॉइंट मेथड या 2 पॉइंट मेथड। तो सेकेंड मेथड आपके पास क्या है, 2 पॉइंट मेथड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। अब इस टाइप की चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस टाइप का MCQs बन सकता है कि सेकेंड मेथड को हम क्या बोल सकते हैं। तो वो आपके पास क्या है, 2 पॉइंट मेथड हम इसको बोल सकते हैं, या वो बोल सकते हैं अनदर नेम ऑफ सेकेंड मेथड इज़, तो आपने बताना है 2 पॉइंट, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट मेथड है इसका दूसरा नाम। अब 2 पॉइंट मेथड इसको क्यों बोला जाता है, इसके सोल्यूशन की तरफ हम देखते हैं। इन सेकेंड मेथड वी रिक्वायर at least 2 values of approximation to obtain accurate value, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि सेकेंड मेथड में हमारे पास क्या होता है, इन सेकेंड मेथड वी रिक्वायर at least 2 values of अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हमें जो वो सेकेंड मेथड में 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए।
अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने के लिए हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो दैट्स वाई सेकेंड मेथड को हम क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट मेथड बोलते हैं। ठीक है क्या, तो ये आपके पास फर्स्ट MCQs हो गया। अब हम कुछ और मज़ीद MCQs डिस्कस कर लेते हैं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। MCQs में क्या पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेकेंड मेथड। अब हमें पता है कि हमने रिजल्ट में पढ़ा है कि सेकेंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, बट हमें MCQs टाइप का भी पता होना चाहिए कि सेकेंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन, यानी कि इससे रिलेटेड MCQs किस टाइप का आ सकता है। इसमें पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1.6182, 1.6280, 1.6381 एंड 1.6180। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है कि सेकेंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1.6180, जो कि आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, आपने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है क्या, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे जो कि MCQs वगैरह में पूछी जा सकती हैं। और आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से तैयार करना है और नोट्स आपने खुद बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।